तुम मनहूस हो, मनहूस कहीं की, पैदा होते ही अपनी माँ को खा गई। मुझे भी खा जा, मुझे क्यों छोड़ दिया है। एक पिता की ऐसे वचन सुनकर बेटी फूट फूट कर रोने लगती है। ये कहानी रत्ना नाम की एक सुंदर सुशील लड़की की है, जिसके पिता उसको पसंद नहीं करते हैं और उसकी माँ के मर जाने के बाद दूसरी शादी कर लेते हैं। उनसे उन्हें एक बेटी है जो कि अपनी माँ की तरह है, जो रत्ना को बिल्कुल पसंद नहीं करती है और उससे चिढ़ती है। दोनों माँ बेटी रत्ना को किसी ना किसी प्रकार से परेशान करती रहती थी। वो चाहती थी कि रत्ना घर छोड़कर चली जाए, परंतु रत्ना कहाँ जाएगी, यही सोचकर उनके सारे अत्याचार सहती रहती थी। एक दिन तो हद हो गई। जब वो अपने पापा को खाना देने के लिए गई तो उसके पापा ने उसका चेहरा देख लिया और खाना उठाकर फेंक दिया। कहने लगे कि तुमसे किसने कहा है मुझे खाना देने के लिए। मैं तुम्हें ना ही पसंद करता हूँ और ना मैं चाहता हूँ तुम्हें देखना। तुम यहाँ से चली क्यों नहीं जाती हो? कब जाओगी मेरी ज़िंदगी से? जब से मेरी ज़िंदगी में आई हो मेरे दुख ख़त्म ही नहीं होते हैं। और ये सुनकर रत्ना का मानो सब्र का बांध ही टूट गया हो। वो रोती हुई वहाँ से चली जाती है। दोनों माँ बेटी बहुत खुश हो जाती हैं। वो समझ रहे थे कि आज तो उनके ज़िंदगी का कांटा निकल ही गया है, अब दोनों आराम से और चैन से रहेंगी। रत्ना रोते रोते जंगल पहुंच जाती है। उसे पता ही नहीं चलता है, जब वह रुकती है तो रात हो चुकी होती है। वो परेशान होने लगती है, इधर उधर देखने लगती है। एक पेड़ के नीचे बैठ जाती है और भगवान का ध्यान करने लगती है। कहती है, हे भगवान, हे कृष्ण कन्हैया, हे मुरलीधर, आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया है? मैं तो किसी का बुरा भी नहीं चाहती हूँ, और जब मेरी माँ ख़त्म हुई थी तब तो मैं बहुत छोटी थी। आपने बचपन में ही मेरे सर से मेरी माँ का साया छीन लिया और आज पिताजी ने भी मुझे घर से निकाल दिया। अब मैं क्या करूँगी? आप ही बताओ मुझे, मैं क्या करूँगी? इससे अच्छा तो आप मुझे बचपन में ही मार देते तो मेरे पिताजी को इतना कष्ट नहीं उठाना पड़ता। यह सोचकर वो ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है और वहीं पेड़ के नीचे सो जाती है। सपने में उसे भगवान दिखाई देते हैं और कहते हैं, रत्ना, तुम क्यों दुखी होती हो? मैं सदा तुम्हारे साथ हूँ। तुम जब भी मुझे आवाज़ दोगी मैं तुम्हारे साथ ही रहूँगा। तुम्हें किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं होने दूँगा। सुबह रत्ना की जब आँख खुलती है तो वो देखती है कि आसपास तो कोई भी नहीं है। अब वो क्या करे? फिर उसे याद आता है कि सपने में भगवान उससे कह रहे थे, तुम घर जाओ, तुम्हारे पिता तुम्हारे लिए परेशान हो रहे हैं। यह सुनकर रत्ना घर की तरफ चल देती है। उधर माँ बेटी का बड़ा बुरा हाल हो रहा था। उन्हें खाना बनाना पड़ रहा था, झाड़ू पोछा बर्तन सब कुछ करना पड़ रहा था। वो एक दूसरे को ताने मार रही थी कि तुम्हारी गलती से ही रत्ना छोड़कर चली गई। माँ, तुम उसे समझा नहीं सकती थी? तुम रोक नहीं सकती थी? इस पर माँ कहती है, और तुम्हें क्या हुआ था? तुम भी तो तब मज़े ले रही थी। तभी रत्ना को आते देखकर उसकी माँ कहने लगती है, आ गई महारानी, सारा काम डला है, चलो काम पर लग जाओ। ये लो कपड़े धो लो, उसके बाद खाना बना लेना। हम ज़रा बाहर जा रहे हैं, जब तक आएंगे तब तक सारा काम निपटा लेना। रत्ना जी माँ कहकर सारा काम करने लगती है। वो दोनों माँ बेटी मुंह बनाकर हंसती हुई वहाँ से चली जाती हैं। उन दोनों का तो डेली का यही काम था। वो किसी न किसी तरह रत्ना को परेशान करती रहती थी,
परंतु कुछ दिनों से वो नोटिस कर रही थी कि रत्ना पर उनकी बातों का कोई भी असर नहीं होता। वो बहुत खुश रहती और सारा काम तो फटाफट कर लेती और वो बचे टाइम में आराम भी कर लेती। माँ बेटी कुछ समझ नहीं पा रहे थे। उन्हें रत्ना पर शक हो रहा था और वो सोच रहे थे ऐसा क्या हो गया है जो रत्ना इतनी खुश रहती है और उसे उसकी किसी बात का बुरा नहीं लगता है। एक दिन दोनों माँ बेटी डिसाइड करती हैं कि आज हम कहीं नहीं जाएंगे और छुपकर ही रत्ना पर नज़र रखेंगे। सुबह ही दोनों माँ बेटी रत्ना से कहती हैं, आज हम बाज़ार जा रहे हैं और आज हमें बहुत काम है। हम शाम तक आएंगे, तुम घर का सारा काम कर लेना, कपड़े धुल देना और शाम का खाना भी बना लेना। इस पर रत्ना जी माँ जी कहकर अपना सिर हिला देती है। दोनों वहाँ से जाने की एक्टिंग करती हैं और दीवार के पीछे छिप जाती हैं रत्ना पर नज़र रखने के लिए। सब कुछ नॉर्मल चल रहा होता है। दोनों सोच रही होती हैं कि हमने फालतू में ही इस पर शक किया। तभी वो वहाँ से जाने की सोचती है। अचानक वो रुक जाती है। रत्ना चुपचाप अपना काम करने लगती है। तभी उसे अपने भाई की याद आती है और वो भाई भाई बुलाती है। तभी कान्हा जी वहाँ आ जाते हैं और रत्ना ये देखकर बहुत खुश होती है। कान्हा जी चुटकी बजाते हैं और सारा काम हो जाता है। दीवार के पीछे से दोनों माँ बेटियाँ ये देख रही होती हैं। उन्हें तो अपनी आंखों पर भरोसा ही नहीं होता है, ये सब क्या चल रहा है। रत्ना फिर अपने भाई से बहुत सारी बातें करती है, सुख दुख बांटती है। रत्ना का भाई उसके लिए खाना बनाता है और अपने हाथ से खिलाता है। दोनों बैठकर बातें कर ही रहे होते हैं। तभी दोनों माँ बेटी वहाँ आ जाती हैं और कहती हैं, ये कौन है रत्ना, कौन है ये। तब रत्ना कहती है, माँ ये मेरा भाई है, और पूरी कहानी उन्हें बताती है। इस पर उन दोनों को भरोसा नहीं होता है। वो कहती है, तुम झूठ बोल रही हो, ये तुम्हारा कोई भाई वाई नहीं है, ये तुम्हारा आशिक है। तुम चोरी छुपे से मिलती हो, तुम पापिन हो, कलंकिन हो। इस पर कान्हा जी को गुस्सा आ जाती है और वो दोनों को हवा में उछाल देते हैं। दोनों हवा में लटकने लगती हैं और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगती हैं, मुझे माफ़ कर दो, मुझे माफ़ कर दो, मुझसे गलती हो गई है। रत्ना कहती है, भाई उन्हें माफ़ कर दो, वो सच से वाकिफ़ नहीं है। तब भाई कहता है, ये तो बहुत बड़े पापी लोग हैं, इन्होंने तुम्हारे पर कितने अत्याचार किए हैं और ये कैसी बातें कर रहे हैं, भाई बहन के रिश्ते पर कलंक लगा रहे हैं। इस पर रत्ना कहती है कि कुछ भी कहो भाई, ये मेरी माँ है और ये मेरी बहन है, यही मेरा परिवार है, ये सब आपकी वजह से ही तो मिला है, इन्हें माफ़ कर दीजिए। दोनों माँ बेटी पश्चाताप करने लगती हैं। उनके आँखों से आंसू गिरने लगते हैं और वो कहती हैं, प्रभु गलती हो गई हमसे, हमें माफ़ कर दीजिए। आज से हम रत्ना के साथ कोई गलत व्यवहार नहीं करेंगे, उसे अपनी बेटी समझेंगे और हमेशा उसे प्यार करेंगे। रत्ना उनकी बातें सुनकर भगवान से कहती है, हे प्रभु आप इन्हें माफ़ कर दो। तब कान्हा जी कहते हैं, जैसा मेरी बहन चाहती है वैसा ही होगा। दोनों को नीचे हवा से उतारते हैं और वो माँ बेटी रत्ना को गले से लगा लेती हैं। कहती हैं कि हमसे गलती हो गई, हम तुम्हें नहीं पहचान पाए मेरी बेटी, आज से हम तुम्हारे साथ कोई भेदभाव नहीं करेंगे और हमेशा तुम्हें प्यार करेंगे।
तभी कान्हा कहते हैं, बहन अब मैं जा रहा हूँ, जब तुम्हें मेरी ज़रूरत पड़ेगी मुझे आवाज़ देना, मैं आ जाऊँगा। रत्ना बहुत खुश थी। उसने अपने भाई से अलविदा कहा और कहा, भाई आप मुझे भूल मत जाना। कान्हा कहते हैं, मैं कभी भी अपने भक्तों को नहीं भूलता हूँ, सदा उनके साथ रहता हूँ, जब तुम आवाज़ दोगी मैं आ जाऊँगा। और इस प्रकार से माँ बेटी को उन्होंने सबक सिखाया और रत्ना को उसका परिवार वापस कर दिया। अब सब मिलके साथ साथ रहने लगते हैं। जब उसके पिता शहर से आते हैं तो देखते हैं कि सब साथ में रह रहे हैं। उन्हें कुछ समझ में नहीं आता है, क्योंकि वो तो रत्ना से नफरत करते थे। तब वो पति को समझाते हैं, कहते हैं, पापा आप दीदी को मत डांटा करो, वो बहुत अच्छी हैं, आप उन्हें नहीं समझ रहे हो, उन्हें प्यार दो। और उसकी पत्नी भी कहती है कि जो हुआ सो हुआ, वो सब भगवान की मर्जी थी, इसमें रत्ना की कोई गलती नहीं है, आप उसे माफ़ कर दो, वो आपके प्यार के लिए तरस रही है। उसके पिता को सुनकर अफसोस होता है। वो रत्ना को बुलाता है और गले से लगा लेता है। रत्ना भी बहुत खुश थी कि उसे अपना परिवार मिल गया, उसे अपने पापा मिल गए। वो भगवान का शुक्रिया अदा करती है और खुशी खुशी सब साथ रहने लगते हैं। दोस्तों, जब हमारे साथ कुछ बुरा होता है तो हम भगवान को कोसते हैं और कहते हैं कि पता नहीं उन्होंने हमारे साथ ऐसा क्यों किया है। पर भगवान हमारे साथ कभी कुछ बुरा नहीं करते हैं, वो सिर्फ हमारा अच्छा ही सोचते हैं और हमारा हमेशा अच्छा ही करते हैं। इसलिए आप अपने कर्म करते रहिए, फल की चिंता ना करें, वो सब देख रहा है। और प्रभु पर हमेशा अपना विश्वास बनाए रखें। अगर आपको हमारी स्टोरी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। अपना कीमती समय देने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं जल्दी एक नई कहानी के साथ। तब तक सबको राम राम।